एक बोल्ड इमेज, एक एग्रेसिव इमेज, पर्सनैलिटी जो नजर आती है वो सम्राट में ही नजर आती है। अचानक उन्होंने कह दिया कि पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश जी को कुर्सी से हटा दूंगा। सम्राट की ये ड्रॉबैक भी है कि वो बहुत मजबूत है। बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि कहीं वो बैठ गए सीएम पद पर और कोई अभी इस स्टेट में यादव के बाद सबसे बड़ा वर्ग कुशवाहा है। 2019 में उनको बीजेपी से तोड़ने की कोशिश हुई थी। बीजेपी के लोगों ने रामविलास पासवान जी से कहा कि आप उनको खगड़िया से टिकट दीजिए। सम्राट चौधरी समझ रहे थे दूर की राजनीति, अगर वो नहीं समझते तो आराम से उस बार एमपी बन के रहते हैं। बिहार में जाति देख के ही राजनीति की जाती है। विजय सिन्हा नहीं तो कहीं कहीं चर्चा आपने भी सुना होगा कि ललन सिंह ही बन जाए तो यही ठीक। बहुत सवर्णों के खिलाफ नहीं रहता, हाँ, या बोलते भी नहीं। ये पॉजिटिव इसीलिए हाँ। इसीलिए सवर्ण चाहता है कि कोई ऐसा आदमी बने जो हाँ। जो हमारे कनेक्ट हो, कम से कम लालू जी की तरह हमको मैंने ह्यूमिलिएट नहीं करे। हाँ। बिहार में जो ब्रह्मसी समाज है, जो भूमिहार जाति है, वो भी राजनीति को तय करती है, एग्रेसिव जाती है। तो वो उसकी भी इच्छा है या तो विजय सिन्हा नहीं तो भाई ललन सिंह। अब सवर्ण, यादव और कुर्मी अब आगे अगले 10-20 साल तक सीएम नहीं बनने जा रहे। तो 4-5 जातियां हैं जो वोट देती हैं और दिलवाती भी हैं, ट्रांसफर करता है। वाकई नीतीश कुमार की पसंद अगर सम्राट चौधरी हैं तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को संजो के रखे। अगर नीतीश जी के अनुकूल सीएम नहीं बना तो वो उनमें तो इतनी तो ताकत है कि फिर से वो वोट ट्रांसफर करा के यहाँ से अलग करके बीजेपी को कमजोर कर सकते। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार में अब एक ही सवाल है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या वाकई बीजेपी सफल हो जाएगी बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर? अगर बीजेपी का सीएम तो वो कौन? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, नितिन नवीन या कोई चौंकाने वाला नाम? देखिए, हर एक सवाल का जवाब हम लेंगे और समझेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार इंदुभूषण जी हैं। सर, सबसे पहले तो यही आपसे हम समझ लेते हैं, कई लोग ये क्यों नहीं सोचेंगे कि भाई 50 साल से मैं अगर झोला ढो रहा हूं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन एक चीज तो आपने ही जिस चीज का जिक्र किया, एक बोल्ड इमेज, एक एग्रेसिव इमेज, पर्सनैलिटी जो नजर आती है वो सम्राट में ही नजर आती है। जिस घटना का आपने जिक्र किया, जब उनकी माताजी का देहांत हुआ था और पगड़ी उन्होंने बांधी थी, अमित शाह का कार्यक्रम था और मीडिया वालों ने पूछ लिया और अचानक उन्होंने कह दिया कि पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश जी को कुर्सी से हटा दूंगा। और यही बात अमित शाह को भा गई और उसके बाद सम्राट चौधरी अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। प्रशांत किशोर ने भी जब बिहार बीजेपी नेताओं को टारगेट करना शुरू किया था, कई बड़े नेता थे बिहार बीजेपी के, तो एग्रेसिवली कोई जवाब देता नजर आया तो वो सम्राट चौधरी ही। इसलिए जानबूझ के सम्राट पर उन्होंने टारगेट किया था। उनको भी लगा था कि यही पोटेंशियल है, तो उसको पहले ही डैमेज करो, उसका फेस खत्म करो। तो एग्रेसिव इमेज, लेकिन यही एग्रेसिव इमेज उनके लिए ड्रॉबैक भी है। अब बताइए, योगी से हर कोई जानता है योगी ने 10 सालों में यूपी के लिए क्या किया। कोई आगे पीछे नहीं है, शादी विवाह नहीं किए हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं मोदी की तरह। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप उसको पसंद नहीं करता। क्यों? वो मजबूत आदमी है। तो सम्राट की ये ड्रॉबैक भी है कि वो बहुत मजबूत हैं। बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि कहीं वो बैठ गए सीएम पद पर और कोई अभी इस स्टेट में यादव के बाद सबसे बड़ा वर्ग कुशवाहा है। 7-8%, ठीक है, अभी जातीय गणना में थोड़ा कम गिना गया है, जो परसेप्शन है 7-8% है। कुर्मी 4%, धानुक सब मिला के अगर वो भी 14-15-16% अगर का नेता बन गया तब तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो लोग को डर ही भी है। तो है तो भाई मजबूत आदमी, पॉलिटिकली मजबूत है, कई बार मंत्री रहे हैं और बीजेपी के में फिट भी हो गए। शायद आपको पता भी होगा, 2019 में उनको बीजेपी से तोड़ने की कोशिश हुई थी। बीजेपी के लोगों ने रामविलास पासवान जी से कहा कि आप उनको खगड़िया से टिकट दे दीजिए। पासवान जी को, सम्राट चौधरी जी को ऑफर भी हुआ। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, मुझे लड़ना होगा तो बीजेपी पर। यानी कि सम्राट चौधरी समझ रहे थे दूर की राजनीति, अगर वो नहीं समझते तो आराम से उस बार एमपी बन के रहते हैं। और उनकी इच्छा भी थी कि हम दिल्ली जाएं। तो कहीं ना कहीं तो वो बिहार की राजनीति समझ रहे थे।
तो जो आदमी त्याग भी किया है 15-16 से, लेकिन वही है, एक ही ड्रॉबैक, दो ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक है कि संघी नहीं है, पुराने भाजपा, दूसरे इतने स्ट्रांग हैं कि हो सकता है कि बाकी भाजपा को डर है कि वो आएंगे तो सबको खा जाएंगे, सबको खा जाएंगे, जो भी थोड़ी बहुत धमक है वो। और भगवान ऐसा शरीर भी दिए हैं, बड़ा शरीर के जो दूसरे डिप्टी सीएम उसमें समा जाते हैं, दिखते ही नहीं है। दोनों खड़ा कीजिए आप भीड़ में तो पता चला कि दूसरा डिप्टी सीएम खोजा जा रहा है कहाँ। लेकिन उस वर्ग की भी मतलब देखिए, आपने कहा कि भाई बिहार में जाति देख के भी राजनीति की जाती है, तो उस वर्ग की भी इच्छा है, जिस वर्ग जाति से विजय सिन्हा आते हैं, उस वर्ग की भी इच्छा है या तो विजय सिन्हा, नहीं तो कहीं कहीं चर्चा आपने भी सुना होगा कि ललन सिंह ही बन जाए तो यही ठीक है। लेकिन सम्राट चौधरी में क्या खासियत दिखती है कि वो अब क्या लालू यादव की तरह बहुत सवर्णों के खिलाफ नहीं रहते हैं, हाँ, या बोलते भी नहीं। ये इसीलिए इसीलिए सवर्ण चाहता है कि कोई ऐसा आदमी बने जो हमारे कनेक्ट हो, कम से कम लालू जी की तरह हमको मैंने ह्यूमिलिएट नहीं करे। तो ये सब तो क्वालिटी है, लेकिन वही ज्यादा मजबूत होना भी कभी कभी हानिकारक होता है। अच्छा, ये मतलब ये तय मान लिया जाए कि कोई अगला सीएम नहीं बन सकता है बीजेपी का, जो इच्छा है, जैसे मैंने कहा भी कि भाई विजय मतलब उस जात की इच्छा है, क्योंकि भाई बिहार में जो ब्रह्मसी समाज है, जो भूमिहार जाति है, वो भी राजनीति को तय करती है, एग्रेसिव जाति है, तो वो उसकी भी इच्छा है, या तो विजय सिन्हा, नहीं तो भाई ललन सिंह। देखिए दौर आता है 1950 से लेकर 1990 तक सवर्णों ने शासन किया, बुद्धि से, विवेक से पकड़ के रख के, या सब कुछ जोड़ के। 90 में वो जो बोलते थे लालू जी के तावा पे रोटी पलट गया, यादव जी का राज आ गया। 5 से अब तक कुर्मी समुदाय का राज था, कुर्मी कुशवाहा जो कहिए। तो अब मुझे लगता है कि अब सवर्ण, यादव और कुर्मी अब आगे अगले 10-20 साल तक सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। अगर ये मन में है तो आपको गफलत है, या आप योगी की तरह एकदम अपना परिवार छोड़े हुए हैं, कास्ट से कोई मतलब नहीं, आप एक अलग छवि हो तो बात अलग है। उस जात के चलते आपको सीएम नहीं बना जाएगा। अब अगला जो दौर आ रहा है वो ईबीसी का दौर है। अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो 4-5 जातियां हैं जो वोट देती हैं और दिलवाती भी हैं, ट्रांसफर करवा सकती हैं। उसमें क्षत्रिय है, थोड़ा वो मजबूत जात, भूमिहार है, यादव है, कुशवाहा है, मलाह है, दुसाध है, जो पासवान बोलते हैं। तो ऊपर का 4 का तो हो ही चुका है, अब बच गया है सिर्फ क्या, नीचे वाला। तो बीजेपी ये भी देख रही है कि कुशवाहा नहीं हो तो मलाह हो जाए, वो नहीं हो तो नोनिया हो जाए, वो नहीं हो तो माने नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं आना है। अगर किसी को कोई दिमाग में भाई ये बैठाए हुए है कि यहाँ भी हम योगी की तरफ बन जाएंगे, तो बिहार में कोई योगी तो है नहीं, सबको यहाँ। लेकिन बीजेपी को लेकर मेरा आखिरी सवाल, अगर नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी वाकई है, हालांकि कंधे पे तो कभी विजय सिन्हा के भी एक बार हाथ रख दिया था तो चर्चा होने लगी, कल नितिन नवीन के कंधे पे भी हाथ रख दिया तो चर्चा होने लगी। वो नीतीश जी करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वाकई नीतीश कुमार की पसंद अगर सम्राट चौधरी हैं, तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को संजो के रखे, उनके वोट को इतना संजो के रखे कि नीतीश कुमार का जो वोट है वो आरजेडी की तरफ ना शिफ्ट हो, बल्कि बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ बना रहे। यही पक्ष है कि अब सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत है। अगर नीतीश जी के अनुकूल सीएम नहीं बना तो वो उनमें तो इतनी तो ताकत है कि फिर से वो वोट ट्रांसफर करा के यहाँ से अलग करके बीजेपी को कमजोर कर सकते। तो यही उनके लिए प्लस पॉइंट है। इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि नीतीश जी की इच्छा होगी तो एकदम सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम।